नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि देश भर में 17 नवंबर से लगाकर 6 दिसंबर के मध्य किस प्रकार मौसम रहने की संभावनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में आने वाले दिनों के दौरान एमजीओ के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से, वहीं अन्य मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम यानी कि एक मजबूत सिस्टम उभरने की संभावनाएं है। उस सिस्टम को लेकर किस प्रकार अभी संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्या वह सिस्टम चक्रवाती तूफान का रूप ले पाएगा, और अगर वह चक्रवाती तूफान बनता है तो उस सिस्टम का प्रभाव देश के किन राज्यों पर कितना होने की संभावनाएं है। वहीं उसके ट्रैक को लेकर भी जानकारी देंगे कि वह सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रह सकता है और उस सिस्टम का प्रभाव मध्य पश्चिम भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार रहने की संभावनाएं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आने वाले समय में देश भर में किस प्रकार तापमान की स्थिति रहेगी, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान अब देश के कई राज्यों में किस प्रकार गिरावट में रहेंगे और कितने डिग्री सेल्सियस तक वह गिरावट में देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी जानकारी देंगे। वहीं उत्तर पश्चिम भारत पर आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के बारे में भी इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 17 नवंबर से 30 नवंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए, जिसमें बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम दिखाया जा रहा है। जिस प्रकार आपको स्टार्टिंग में बताया है, बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम उभरने की संभावनाएं है। तो लगभग 22-23 नवंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के एकदम दक्षिण भागों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन होने की संभावनाएं है, जो कि लगभग 24-25 नवंबर के आसपास एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बंगाल की खाड़ी के काफी दक्षिण क्षेत्र की तरफ बन सकता है, यानी कि श्रीलंका से कुछ किलोमीटर पूर्व की तरफ वह एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम बन सकता है। उसके बाद यह सिस्टम लगभग 26-27 नवंबर के आसपास डीप डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। फिलहाल ऐसी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है और 28-29 नवंबर को इस सिस्टम के लगभग सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं काफी अधिक है। ऐसा पूर्वानुमान जीएफएस मॉडल के द्वारा दिया जा रहा है। वहीं अन्य मॉडल को कंपेयर करें तो ईसीएमएफडब्ल्यू का एआई मॉडल भी लगभग इसी प्रकार का संकेत दे रहा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में 22 से 24 नवंबर के मध्य एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनेगा, जो कि 25 नवंबर को डिप्रेशन बन सकता है। 26 से 27 नवंबर को उस डिप्रेशन के चक्रवाती तूफान फेंगल में बदलने की संभावनाएं रहेंगी। उस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो पहला ट्रैक उस सिस्टम का तमिलनाडु के क्षेत्र की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि काफी अच्छे चांसेस है कि यह सिस्टम उत्तरी तमिलनाडु से लगाकर दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र पर हिट कर सकता है, जैसा जीएफएस मॉडल संकेत दे रहा है। इसके अलावा सेकेंड ट्रैक उस सिस्टम का उत्तरी आंध्र प्रदेश से ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा ट्रैक ईसीएमएफडब्ल्यू का एआई मॉडल अपने रीसेंट रन में दिखा रहा है। और थर्ड ट्रैक की बात की जाए तो थर्ड ट्रैक उस सिस्टम का सीधा रिकर्व करते हुए म्यांमार के क्षेत्रों की तरफ दिखाई दे रहा है, जो कि उत्तर पूर्वी भारत और म्यांमार के बीच वाले क्षेत्रों पर यह सिस्टम लैंडफॉल कर सकता है। हालांकि उस क्षेत्र की तरफ इस सिस्टम के जाने की संभावनाएं मॉडरेट है और जो उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ जाने की संभावनाएं हाई है और उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और दक्षिणी ओडिशा के क्षेत्रों में जाने के भी चांसेस लगभग हाई ही है। तो हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम भारत के क्षेत्र की तरफ ही आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। इस सिस्टम से बारिश की बात की जाए तो जैसे ही यह सिस्टम बनेगा, पूर्वी भारत और जो दक्षिण पूर्वी भारत के क्षेत्र होंगे, इसके अलावा दक्षिण भारत के इलाके, इन सभी क्षेत्रों में पूर्वी हवाओं का चलन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के ओडिशा और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी तथा कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावनाएं 24 नवंबर के बाद देखने को मिल सकती है। लेकिन जब यह सिस्टम इंटेंसिफाई हो रहा होगा तो उस समय कुछ समय के लिए बारिश की गतिविधियों में कमी भी पूर्वी मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, क्योंकि सिस्टम ही अपनी तरफ सारा मॉइस्चर खींचेगा, जिसकी वजह से वह इंटेंसिफाई होता हुआ देखा जाएगा। और जैसे ही यह सिस्टम डिप्रेशन या फिर चक्रवाती तूफान का रूप लेगा 25 से 27 नवंबर के मध्य, तो और उस समय भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बढ़ोतरी में रहेगी। लेकिन और जैसे ही यह सिस्टम भारत के क्षेत्र की तरफ अगर बढ़ता है
तो देश के कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां होंगी। सबसे पहले फर्स्ट ट्रैक या फिर सेकंड ट्रैक पर यह सिस्टम फॉलो करेगा। तो जिस भी ट्रैक पर फॉलो करेगा, अगर ये फर्स्ट ट्रैक पर फॉलो करता है तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं 27 से 30 नवंबर के मध्य रहेगी। सेकंड ट्रैक पर फॉलो करता है तो सेम सिचुएशन रहेगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन अभी इस सिस्टम के ट्रैक को लेकर और इंटेंसिटी को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बादलों की आवाजाही देश के ज्यादातर जो पूर्वी मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्र होंगी वहां बढ़ेगी और बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। लेकिन बारिश का अमाउंट अगर ये सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ आएगा तो सीधी सी बात है, थोड़ा ज्यादा रहेगा। और अभी जो रीसेंट अपडेट्स है उसके अनुसार यह सिस्टम भारत पर लैंडफॉल करके दक्षिण भारत से होते हुए अरब सागर में प्रवेश कर सकता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का प्रभाव गुजरात, दक्षिण मध्य राजस्थान के इलाके, इसके अलावा जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के इलाके हैं इन क्षेत्रों में भी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से लगभग 29 नवंबर से लगाकर 2 दिसंबर के मध्य इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। ऐसा जीएफएस मॉडल के द्वारा संकेत दिया जा रहा है। इसके अलावा सीएमसी मॉडल भी लगभग इसी प्रकार का संकेत कर रहा है और आपको यही मैंने बताया है। और अरब सागर के सिस्टम की बात की जाए तो अरब सागर में 20-21 नवंबर के आसपास अरब सागर के दक्षिण मध्य भागों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो कि अभी एक अपर लेवल सर्कुलेशन के रूप में अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के आसपास है। यह भारत के क्षेत्रों से दूर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका प्रभाव भारत के किसी भी राज्य पर पड़ने की संभावना नहीं है। भारत के राज्यों पर तो बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा उसी का असर होने की संभावनाएं बहुत अधिक है, जिसके लिए आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी गई है और आगे भी इस वीडियो में जानकारी देते रहेंगे। अब तापमान की बात की जाए तो तापमान देश में अब कमी में रहेंगे। लगभग आज 17 नवंबर हो चुकी है और अब 17-18 नवंबर से ही देश के जो उत्तर भारत के इलाके हैं, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत के इलाकों में बिहार, झारखंड के क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। न्यूनतम तापमान में विशेष गिरावट रहेगी। लगभग उत्तर पश्चिम मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में 8 डिग्री सेल्सियस से लगाकर 14 डिग्री सेल्सियस के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान देखने को मिलेंगे। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से भी कम देखने को मिल सकते हैं, लगभग 20 नवंबर से 24 नवंबर के मध्य। इसके अलावा जो अधिकतम तापमान की बात की जाए तो अधिकतम तापमान भी अब गिरावट में रहेंगे। लगभग 19 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच पंजाब और हरियाणा के उत्तरी भागों में अधिकतम तापमान देखने को मिलेंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान अगले 6 से 7 दिनों के दौरान दर्ज किए जा सकते हैं। हालांकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावना है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्रों में रहेगी। कुल मिलाकर कहें तो पूर्वी भारत, मध्य भारत, उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत में तापमान में गिरावट अगले 10 दिनों के दौरान काफी अधिक देखी जाएगी, जिसकी वजह से ठंड का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में बढ़ता हुआ आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान से ही शुरू हो जाएगा। अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाके, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर पश्चिम राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि मॉइस्चर का प्रभाव इन क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बढ़ा हुआ है। इसके अलावा जो पॉल्यूशन के पॉल्यूटेंट्स है वह भी कंडेंसेशन न्यूक्ली का रोल निभा रहे हैं मॉइस्चर के साथ, जिसकी वजह से यहाँ फॉग का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर फॉग ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, फिर भी कुछ कुछ स्थानों पर फॉग का फॉर्मेशन अगले 2 दिनों के दौरान जरूर देखने को मिल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो इस समय अवधि के दौरान कोई विशेष पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। केवल लगभग हम बात करते हैं 19 से 24 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिसकी वजह से 22, 23 और 24 नवंबर को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। पंजाब के उत्तरी भागों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी, लेकिन बारिश होने की संभावनाएं मैदानी राज्यों में नहीं नजर आ रही है। लेकिन 27 से 29 नवंबर के मध्य वाले पश्चिमी विक्षोभ पर नजर रहेगी, क्योंकि अगर उस समय पश्चिमी विक्षोभ आता है तो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम भी देश के मध्य दक्षिण भागों के आसपास दिखाई दे सकता है और वह दोनों मिलकर देश के अलग अलग राज्यों में खंड बारिश की गतिविधियां करवा सकते हैं, जिसके लिए द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा लगातार आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। अब दूसरे मैप में आपको जानकारी देते हैं, तो यह मैप है लगभग 1 दिसंबर से 6 दिसंबर के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो इस समय अवधि के दौरान एक बार फिर से बंगाल की खाड़ी सक्रिय बनती हुई नजर आ रही है। जैसे ही बंगाल की खाड़ी का फर्स्ट सिस्टम भारत या फिर म्यांमार के क्षेत्र की तरफ अगर लैंडफॉल कर जाता है तो बंगाल की खाड़ी में एक और अन्य सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा लगभग 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच,
जो कि थाईलैंड के क्षेत्रों से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करेगा। तो बंगाल की खाड़ी में लगभग 1-2 दिसंबर के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के दक्षिण भागों के आसपास बन सकता है, जो कि आगे चलकर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो फिलहाल रीसेंट अपडेट्स के अनुसार यह सिस्टम ओडिशा, पश्चिम बंगाल या फिर बांग्लादेश के क्षेत्रों की तरफ जा सकता है, जिसकी वजह से दिसंबर के प्रथम सप्ताह में जो ओडिशा, झारखंड, बिहार के दक्षिण मध्य इलाके होंगे, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, म्यांमार और जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके होंगे, इन सभी क्षेत्रों में दिसंबर के प्रथम सप्ताह में बारिश की गतिविधियां अच्छी खासी बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है इस सिस्टम के प्रभाव से। इसके अलावा इसके बाद भी बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम का फॉर्मेशन लगभग 5-6 दिसंबर के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बारे में अगले वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अरब सागर भी इस दौरान सक्रिय होता हुआ नजर आएगा लगभग दिसंबर के प्रथम सप्ताह और नवंबर के अंतिम दिनों में, जिसकी वजह से अरब सागर में भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन या फिर निम्न दबाव का क्षेत्र उभर सकता है लगभग 29 नवंबर से 5 दिसंबर के मध्य। और वह सिस्टम भारत के पश्चिम मध्य भाग, इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। और उसी सिस्टम को लेकर जो CFS मॉडल है, वही ग्रीन कलर आप देख रहे हैं दक्षिणी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखा रहा है, क्योंकि CFS मॉडल यह एक्सेप्ट कर रहा है कि नवंबर के अंतिम दिनों और दिसंबर के शुरुआती सप्ताह में अरब सागर में भी एक सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसका ट्रैक इन क्षेत्रों की तरफ रह सकता है, जिसकी वजह से इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है। लेकिन अभी इस सिस्टम को लेकर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए आपको सिर्फ साइक्लोनिक सर्कुलेशन ही दिखाया है। जैसे ही उस सिस्टम को लेकर कंफर्मेशन आएगा, आपको द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा लगातार आगे जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ की बात की जाए तो 4 से 6 दिसंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक मध्यम पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक हो सकती है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, मैदानों में पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिम राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में भी बादलों की आवाजाही ज्यादातर क्षेत्रों में होने की संभावनाएं उस दौरान रहेगी और बूंदाबांदी, बौछार की गतिविधियां भी कुछ स्थानों पर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में 5 और 6 दिसंबर को देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। तापमान की बात की जाए तो इस समय अवधि के दौरान तापमान सामान्य से कम रहेंगे। देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड का प्रभाव काफी अच्छा रहेगा। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान दोनों ही सामान्य व सामान्य से कम रहने की संभावना रहेंगी। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर सर्दी का जोर थोड़ा ज्यादा रहेगा। मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में देखने को मिलने वाले हैं 1 से 6 दिसंबर के मध्य। तो कुछ इस प्रकार तापमान की स्थिति और पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जो सिस्टम बनेंगे, उनकी संभावनाएं 1 से 6 दिसंबर के मध्य रहेगी। आप सभी को समझ आ गया होगा कि इस समय अवधि के दौरान 17 नवंबर से 6 दिसंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी में किस प्रकार सिस्टम बनेगा, अरब सागर में भी सिस्टम फॉर्मेशन किस प्रकार देखने को मिलेगा, पश्चिमी विक्षोभ और तापमान की स्थिति किस प्रकार देश भर में देखने को मिलने वाली है। बंगाल की खाड़ी को सिस्टम को लेकर द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा पोस्ट के माध्यम से भी लगातार आपको अब जानकारी देते रहेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिलने वाला है। तो अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में देंगे। तो आप फर्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, इन ट्रॉपिकल एक्टिविटीज फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर विल इंक्रीज इन बे ऑफ बंगाल ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ MJO एंड अदर वेदर फिनोमिनन। इसके बारे में आपको जानकारी दी है कि बंगाल की खाड़ी में पहला सिस्टम फॉर्मेशन देखने को मिलेगा 22 से 27 नवंबर के मध्य और दूसरे सिस्टम का फॉर्मेशन 29 नवंबर से 3 दिसंबर के मध्य देखने को मिलेगा MJO के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की वजह से। इसके अलावा सेकंड पॉइंट आप देख रहे हैं, बिटवीन 23 टू 25 नवंबर लो प्रेशर इज़ वेरी लाइकली टू फॉर्म इन एक्सट्रीम साउथ बे ऑफ बंगाल, जिसके बारे में आपको बताया है कि 22 से 25 नवंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी के एक्सट्रीम दक्षिणी भागों के आसपास एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया बन सकता है, जो कि 25 नवंबर को एक डिप्रेशन का रूप ले सकता है, जिस प्रकार आप इंग्लिश में भी देख रहे हैं, एंड विल इंटेंसिफाई इनटू अ डिप्रेशन ऑन 25 नवंबर। इसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा है, बिटवीन 26 टू 28 नवंबर अ साइक्लोनिक स्टॉर्म मे फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल, हाईएस्ट एक्सपेक्टेड इंटेंसिटी विल बी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म टू लो एंड वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। यानी कि बंगाल की खाड़ी में 26 से 28 नवंबर के मध्य एक चक्रवाती तूफान फेंगल बन सकता है और उसकी अधिकतम तीव्रता एक भीषण चक्रवाती तूफान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर
कुछ समय के लिए लो एंड वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि अति भीषण चक्रवाती तूफान बन सकता है। लेकिन अति भीषण चक्रवाती तूफान के लिए इसको थोड़ा सा सी ट्रैवल ज़्यादा होना चाहिए। जिस प्रकार अगर अभी ये श्रीलंका से कुछ किलोमीटर पूर्व की तरफ बनकर तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ हिट करता है तो इसकी हाईएस्ट इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ही रहेगी। लेकिन अगर ये सिस्टम थोड़ा सा और सी ट्रैवल करते हुए उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता है तो यह सिस्टम कुछ समय के लिए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन सकता है और इसकी एक क्लियर आई भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ड्यू टू स्नोफॉल ओवर हिल्स एंड ब्लोइंग ऑफ कोल्ड नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स स्ट्रॉन्ग डिप इन टेम्परेचर लाइकली, जिसके बारे में आपको बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर बर्फबारी अब हो चुकी है पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर, जिसकी वजह से ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं देश के ज़्यादातर राज्यों में चलेगी, जिसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।